अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, अच्छा, उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, सही। तो वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद करे। तरह मान लो, ह्यूमैनिटी मान लो, इंसान बन जाओ, शिक्षित हो जाओ। मेरे लिए भी बुरा मुसलमान मर्दों को, लौंडों को, लफंदरों को, लुंगी वालों को, ठरके आजम को, जाइले आजम को इसलिए लगता है क्योंकि नाजिया ये चाहती है कि कुरान का पहला वर्ड इकरा मान लो। अब वो मानेगा नहीं। ये हमेशा अपने मफादात को तरजीह देता है। ये बात भाई कह रहे हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इंडिया काफिर मुल्क है, इस वजह से वो इसराइल का साथ दे रहा है। इंडिया नहीं, उन्होंने नहीं कहा। वो जो भाई खड़े हैं यहाँ पर और लोग नौजवान कह रहे हैं कि इंडिया काफिर मुल्क है, इसलिए वो इसराइल का साथ देगा। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से है? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा मुसलमान हैं, आप जानते हैं 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं इंडिया में। हिंदुओं ने तो नहीं बोला कि मुझे हिंगिस्तान दे दो, सिखों ने तो नहीं बोला कि मुझे सिखिस्तान दे दो, लेकिन मुसलमानों ने बोला कि मुझे पाकिस्तान दे दो, मुसलमानों ने बोला कि मुझे बांग्लादेश दे दो, और अभी असदुद्दीन अवैसी भी बोल रहा है। वो शुरू से मुसलमानों के खिलाफ है, अच्छा, काफिर मुल्क है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इतनी उनकी हेल्प करते हैं, पता नहीं आपको क्या है। मेरी बात सुने, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, हमारा हमसाया मुल्क है। देखिए मेरी बात सुने, हमसाया मुल्क है। 50-50 साल दे हो गए थे आज तक, सानू उधरों को खुशी की खबर ही नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से कुछ मुस्लिमों की सोच भारत को लेकर क्या है और हिंदुओं को लेकर स्पेशली क्या है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को जब ये पता चला कि ईरान के अटैक की वजह से इजराइल अब भारत से मतलब कि मदद मांग रहा है, तो उसके बाद पाकिस्तानी इसमें भी वो काफिर है, वो हिंदू है, इसके लिए वो इजराइल की मदद करेगा, दुश्मन की मदद करेगा। ये चीज़ है, मतलब कि इन लोगों को भारत का नाम किसी भी सेक्टर में आ जाए, वो टेक्नोलॉजी हो, वो एजुकेशन हो, वो मेडिकल हो, वो डेवलपमेंट हो, वो दुनिया में कहीं पे भी हो, अगर भारत आ रहा है तो इनके माइंडसेट इतने गंदे हो चुके हैं कि बस वो हिंदू है, वो काफिर है, वो करेगा, वो ये करेगा, वो करेगा, दोस्त नहीं बनेगा। आइए पाकिस्तानी क्या कुछ कहते हैं सुनते हैं। कि मैंने आपके साथ ही चांद रात वाले दिन एक सेशन किया था, और मैं नाखुदा मस्जिद जा करके नमाज पढ़ना चाहती थी, ईद की नमाज। दरवाजा बंद कर दिया गया और मुझे धमकियों पे धमकियां और धमकियों पे धमकियां और धमकियां तो बलात्कार की भी आई हैं मुझे। सच में? जी हाँ, सच में। उसका एक नमूना मैं आपको सुना देती हूँ। मैं कहती थी ना कि मुसलमान 3 औजार लेकर के घूमते हैं, तो आप काफी हंस दी थी, तो उसमें से एक औजार सुना देती हूँ। और साली गंदी, तेरा भी वक्त आने वाला है। सुना? आवाज कम थी। देखिए मुसलमान कितनी खूबसूरत गालियां देते हैं। और साली गंदी, तेरा भी वक्त आने वाला है, खूब जल्दी आने वाला है। गंदी। ठीक है, बहुत बुरी बात है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि देखिए, आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब ने अपने अपने खून बहाए। सब। सिख ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया, गला तक कटा। गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़िएगा तो आंखों से आंसू नहीं, खून निकलेंगे, और बहुत देर तक मतलब हम थोड़े से थरथराते हुए रह जाते हैं। हिंदू पे आज तक अत्याचार हो रहा है भारत में, पाकिस्तान में। जैन आज भी सबसे ज्यादा मंदिरों का टैक्स सरकार को जैन दे रहा है, पर धर्मों के आधार पर बंटवारा किसने किया? लियाकत और जिन्ना ने। बांग्लादेश किसने लिया? मुसलमानों ने। और आज भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई चढ़चढ़ा रहा है, भारत में सबसे ज्यादा कोई फड़फड़ा रहा है, भारत में सबसे ज्यादा कोई कड़कड़ा रहा है, और भारत में सबसे ज्यादा कोई 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कहता है, तो वो असदुद्दीन अवैसी है, रजाकार फौज का आखिरी चश्मचराग। तो अगर वाकई में मुसलमान इतने खूबसूरत है और इस्लाम इतना खूबसूरत है, तो देश का बंटवारा, किसी की हत्या करना, पैंट खोल करके बलात्कार करना, अल्लाह अकबर के नारे पर औरतों के कपड़े उतारना, मंदिरों पर पत्थर फेंकना, शोभा यात्रा को ना होने देना,
किसी के धर्म को गालियां देना, किसी के धर्म को मलाइन करना, किसी के धर्म को डिफेम करना, किसी के भगवान पर अभद्र टिप्पणियां करना, ये मुसलमानों ने कहां से सीख लिया है? कहां से? अल कुरान से सीख लिया है। धर्मों के आधार पर बंटवारा तो मुसलमानों ने ही कराया। हालांकि आजादी में तो सारे धर्म वाले साथ में थे, पर उनमें से तो किसी ने बंटवारा नहीं किया। जैन ने तो नहीं बोला कि भाई मुझे एक अलग से जैन का जैंगिस्तान दे दो। हिंदुओं ने तो नहीं बोला कि मुझे हिंगिस्तान दे दो। सिखों ने तो नहीं बोला कि मुझे सिखिस्तान दे दो। लेकिन मुसलमानों ने बोला कि मुझे पाकिस्तान दे दो। मुसलमानों ने बोला कि मुझे बांग्लादेश दे दो। और अभी असदुद्दीन अवैसी भी बोल रहा है। देखो शैला, लोग ये सोचते हैं कि नाजिया मंदिर क्यों जाती है। आस्था है, विश्वास है, इज्जत है, मान है, मर्यादा है। दरवाजा खुलवाना नहीं पड़ता है, पुलिस डिपार्टमेंट को चिट्ठियां नहीं भेजनी पड़ती हैं, रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, इल्तिजा नहीं करनी पड़ती है, पैर नहीं पकड़ना पड़ता है, नाक नहीं रगड़ना पड़ता है कि प्लीज मुझे मंदिर जाने दो। नहीं, ये मस्जिद में करना पड़ता है मुझे। एक मुसलमान बेटी मस्जिद नहीं जा सकती। लेकिन देखो, ईद के दिन ममता बनर्जी चली गई और उसने भड़काऊ भाषण भी दे डाला, लेकिन मुसलमान बेटी को इमाम साहब ने मस्जिद नहीं बुलाया, क्योंकि इमाम साहब को लगा कि नाजिया से तो चवन्नी का फायदा नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, वो आएगी तो बहुत सारा फायदा होगा, इसलिए नाजिया को बुला करके क्या फायदा है? नाजिया तो इकरा पे बात करेगी, वो तो एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करेगी, उससे तो भड़केगा नहीं मुसलमान। लेकिन श्रीमती ममता बनर्जी आएगी तो वो हिंदुओं को मलाइन करेंगी, वो भगवान राम को मलाइन करेंगी, वो बीजेपी को मलाइन करेंगी, तो मुसलमान में जोश आएगा। फिर से नासिर खान पैदा होगा, फिर से वो सूजन जॉर्डन का बलात्कार करेगा, फिर से आफ्ताब पैदा होगा, फिर से वो श्रद्धा की बोटियां कर करके फ्रिज में रखेगा। तो नाजिया से तो मुसलमानों को फायदा नहीं है। नाजिया तो भड़काऊ भाषण नहीं देगी, नाजिया तो कहेगी कि मुसलमानों, एडुकेट होने के लिए अल कुरान ने पहला वर्ड इकरा का दे दिया था, पढ़ लो, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। 15 देख लिया दोस्तों, ये थी इनकी सोच और ये थी इनकी सोचने की क्षमता। एक वक्त पे पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आते हैं कि भैया हम लोगों को भारत कभी दोस्त की निगाह से देखता ही नहीं है, हमसे कभी दोस्ती के हाथ ही नहीं बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा जब तुम इतने दोगलो जैसे बातें करोगे? तुम कहो कि मुंह पर गालियां देंगे और फिर हमें भीख भी चाहिए, और वो भी इतने एटीट्यूड में। ओ भैया माफ़ करो नाइब, और भारत को ज़रूरत क्या है तुम्हारी? और भारत सबसे पहली बात तो तुम्हें दुश्मन समझता भी नहीं। भारत चाहे ना तो यूँ करके ना पाकिस्तान को उड़ा सकता है। क्या रह गया पाकिस्तान में? पाकिस्तान के आर्मी एक्स आर्मी चीफ कह के गए कि भैया पाकिस्तान भारत से एक जंग लड़ने के औकात में नहीं। और ये पाकिस्तानी बात करते कि दुनिया में इजराइल पर अटैक करो, फिलिस्तीन को बचाओ, इस पर बचाओ, उस पर बचाओ। ये तो वही बात हो गई यार, तुम्हारे नाव में इतना बड़ा छेद है और तुम कह रहे हो कि आ जाओ। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।